مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دیندارو. میں نے اب جماعت کو عرض کی تھی کہ 4 گینا جو میں نے سلیکٹ کیے ہیں اس میں سے 2 آپ سن چکے اور آج یہ 25 پارٹ کا گنان ہے. گربی صدر دین ماں باپ کا 600 برس پہلے ہمارے پیر ماں باپ نے دنیا میں کیا ہو جائے گا، کس طرح سے دنیا کے اندر مذہب گھٹتا جائے گا، بدیاں گناہ بڑھتے جائیں گے، اور جب آپ سنو گے تو آپ کے سامنے وہ سب بناؤ بن رہے ہیں اور جو نہیں بنے وہ بنیں گے. ہے جی پاڑ فاٹی نے نیر الٹیاں، نہیں کوئی بندھن ہار پاڑ فاٹی نے نیر الٹیا، نہیں کوئی بندھن ہار گائے تراٹی نہیں وار سے، نہیں کوئی گت میں گواڑ، کڑی کاڑ کل جگ ماہے واپیوں ویرا بھائی واپیوں. اس کے بعد جتنے بھی پاٹ ہوں گے میں ذرا جلدی سے بولوں گا، مگر اصل راگ اس کا یہ ہے. پھر میں وہ فرماتے ہیں کہ پانی کا بند جو ہے اس کو پاڑ کہتے ہیں. جیسے کہ کوئی ڈیم ہوئے پانی کی تو ڈیم بنانے کے لیے بند باندھتے ہیں. کسی وجہ سے اگر وہ بند ٹوٹ جائے تو کروڑوں گیلن پانی بہہ جاتا ہے اور ارد گرد کی سب بستیاں اس کے اندر غرق ہو جاتی ہیں. اب وہ جو بند ٹوٹ گیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ تو گرپیر صدر دین ماں باپ کا فرمانا یہ ہے کہ جس طرح یہ ڈیم کا جو بند ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، دنیا کے اندر ایسے بناؤ بنیں گے جو مذہب نے کنٹرول رکھا ہے انسانوں کے لیے. مذہب کا یہ کنٹرول اس بند کی طرح ہے. یہ بند اگر ٹوٹ گیا تو بدیوں برائیوں کا ایسا طوفان نکلے گا اور اٹھے گا کہ اس کو کوئی روکا نہیں جا سکے گا. گائے اگر ٹوٹ جائے گی اپنے تھان میں سے رسا توڑا کے بھاگ جائے گی، چھوٹ جائے گی. ایسا وقت آئے گا کہ اس گائے کو پکڑ کے واپس باندھنے والا کوئی نہ ہوگا. یہاں گائے سے مراد انسان جو نیک ہیں، اچھے ہیں. اس طوفان کے اندر بدیوں اور گناہوں کے طوفان میں اچھے اچھے لوگ
अपना ईमान छोड़ देंगे तो उनको वारने वाला, उनको पकड़ के वापस मोमन बना देवे कोई नहीं होगा। फिर फरमाते हैं ऐसा हाल होगा कि जमात के अंदर कोई गुवाड़ नहीं होगा। गुवाड़ तो बहुत हैं, मुखी कामड़िया गुवाड़ हैं गत के। पीर के जमाने के अंदर काउंसिलें नहीं थी, सिर्फ मुखी कामड़िया थे, भगत मिशनरीज थे जो जमात को मजहब के ऊपर रखते थे, हिदायत करते थे। लेकिन ऐसा जमाना आएगा कि लोग इनकी गुवाड़ की बात मानेंगे ही नहीं। कली काल कल युग में वाप्यो, कलयुग के अंदर ऐसा काल, काल कहते हैं मौत को भी काल कहते हैं, बर्बादी को काल कहते हैं, गुनाहों बदियों को काल कहते हैं, आपाधापी और तूफान आए उसको भी काल कहते हैं। काले किस्म का, जैसे कि आसमान के ऊपर काले बादल आए, बेहिसाब जोर की टॉर्नेडो की तरह की जबरदस्त आंधियां आए, उसके साथ बारिश भी होवे। इस तूफान के अंदर आदमी का ठहरना मुश्किल है। फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, जमाना खराब इतना आ जाएगा कि इस तूफान के अंदर खड़ा रहना मुश्किल है। फरमाते हैं ए जी गिनान ध्यान वेद वाई के, नहीं कोई वाचन हार, पाना पुस्तक सर्वे ओढ़विया, वस्त गई रे विसार। गिनान ध्यान वेद और वायक, फरमान, कुरान, इबादत बंदगी, नेकी, इनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं लगेगा, नहीं कोई वांछनहार। बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, पढ़ने वाले कितने? इस सदरुद्दीन को 600 वर्ष हुए। इन 600 वर्षों के अंदर जो अभी बनाव बने हैं, अभी भी हजरत इमाम की तुफैल से और दुनिया के अंदर बाज ऐसे मोमिनीन हैं कि जिनकी वजह से इमाम के छतर के नीचे उस तूफान से बचने के लिए रास्ते हैं, मगर पीर ने सारी दुनिया की बातें लिखी हैं। मौला की छतर छाया के नीचे हम इस तूफान से बहुत से बचे हुए हैं, लेकिन हमारे यहां भी ये बातें हैं, अपनी जमात के अंदर भी ये बनाव बन रहे हैं। सुबह की इबादत, मौला के फरमान पढ़ना, गिनान पढ़ना, तस्बीह निकालना, नेकियां करना और ये शास्त्र का इल्म हासिल करना, फरमाया कोई नहीं पढ़ेगा। पाना पुस्तक सर्वे ओढ़विया, जितने भी किताबों के ऐसी नेकी की, धर्म की, शास्त्र की जो किताबें हैं लोगों के हाथ में आएंगी तो वो किताबें उठाएंगे, उसके पेज फिराएंगे और रख देंगे। मौलाना हजरत इमाम का एक फरमान मुबारक कल ही पढ़ा गया। इमाम ने वो फरमान गिनानों के मुतालिक किया। मौला फरमाते हैं कि मुसलमानों के अंदर कुरान को हिफ्ज करते हैं, मेमोराइज करते हैं, जिनको हफ्फाज कहते हैं, हाफिज कुरान जो हैं वो कुरान को सारे मुंह पे याद करते हैं, लेकिन कुरान में क्या लिखा है, क्या सेंस है, किसी को पता नहीं। तिलावत करो, समझते हैं कि तिलावत करने से सवाब मिलता है, मगर खुदा ने क्या कहा उसको कोई जानता ही नहीं। हमारे यहां भी ऐसा ही हो गया। गिनान याद करो, गिनान याद कर लिए। छोटे छोटे बच्चे भी गिनान बोलते हैं, बड़े भाई भी बोलते हैं, बहनें भी बोलती हैं, सब लोग गिनान बोलते हैं। तो वो ऐसा ही है ना
کہ جیسے یہ حافظ قرآن ہے، یاد کر لیا، گنان بول لیا، مگر گنان میں کیا لکھا ہے، پیر کیا کہنا چاہتے ہیں وہ سمجھے۔ ہم تو گنان اس لیے بولتے ہیں کہ جماعت خانے کے اندر گنان بولنا چاہیے، اس لیے گنان بولا جاتا ہے۔ نہ بولنے والے کو گنان کی سود ہے، نہ سننے والے کو گنان کی سود ہے۔ بولنے والا بول رہا ہے تو سننے والے باتیں کر رہے ہیں، بولنے والا بول رہا ہے تو سننے والے کبھی باتیں نہیں کرتے، تو کوئی دنیا کی اور خیالوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، گنان دھیان کو کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، بہت برس پہلے میں نے کسی واعظ میں اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ آگرے کی بات ہے یہ، آگرہ کے اندر جمنا ندی ہے، ایک بہت بڑا پنڈت برہمن نیک انسان تھا، بڑا مالدار بھی تھا، عابد بھی تھا، وید کا ماہر تھا، مگر ہندو تھا۔ خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سے قسم کے مذہب جو اس نے بنائے، مذہب تو ایک ہی رہا مگر الگ الگ فرقے بنتے گئے۔ تو خدا تعالیٰ صرف مسلمانوں کا نہیں، کوئی بھی مذہب کے اندر جو نیک اور اچھے لوگ ہیں ان کی نیکی اور عبادت کا عوض اللہ دیتا ہے۔ یہ آدمی ہر روز صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنے مذہب کے حساب سے ندی کے کنارے پہ جائے، نہا کے واپس آئے اور 1 گھنٹے تک اپنا جو کچھ بھی اس کے مذہب کا اصول تھا اس کے اوپر وہ پاٹھ کرے، تسبیحاں نکالے، خدا کا دھیان لگائے۔ ایک دن وہ اسی طرح سے واپس آ رہا تھا، ابھی تک اندھیرا تھا، تو اس کو رستے کے اندر کوئی ایک کتاب پڑی ہوئی ملی، تو اس نے وہ کتاب اٹھا لی، اپنا پاٹھ وغیرہ کیا، دن چڑھ آیا تو اس نے خیال کیا دیکھوں تو صحیح کون سی کتاب ہے، کھول کے دیکھا تو وہ قرآن تھا۔ یہ سوچ کے کہ یہ بھی مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے، میں مسلمان تو نہیں لیکن کسی مذہب کی کتاب ہے، تو اس نے اس کو اچھی طرح سے صاف کیا اور دھوپ لوبان کے اوپر اس کو بھی رکھا، اور جس طرح اپنی گیتا رامائن وغیرہ وہ رکھتا تھا ان کے ساتھ اس نے قرآن بھی رکھ دیا۔ پڑھنا تو نہیں آتا تھا مگر اس نے رکھ دیا۔ ہر روز جس طرح سے وہ اپنی گیتا رامائن وغیرہ کو، اپنی مذہبی کتابوں کو وہ دھوپ لوبان دیوے اور سر کو لگا کے چومے، اس نے اسی طرح سے قرآن کو بھی ایسا کھولے اور چوم کے اس کو رکھ دیوے، عزت دینے کے لیے۔ پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جس دن سے قرآن گھر میں آیا ہے اس دن سے اس کے گھر میں سکھ، شانتی، محبت، عزت وغیرہ بہت بڑھ گئی، اس کا اعتقاد اور بھی اچھا ہو گیا۔ برس 2 برس کے بعد ایک دن دکان پہ بیٹھا تھا، ایک مسلمان فقیر نکلا، وہ اندھا تھا آنکھ سے، اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ ہندو کی دکان ہے، کہیں باہر سے آیا ہوگا۔ تو اس کی دکان کے اوپر آ کے کہتا ہے اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو، میں حافظ قرآن ہوں۔ اس کے منہ سے حافظ قرآن کا لفظ سن کے تو یہ برہمن یہ اپنی جگہ سے اٹھ کے باہر آیا، کہتے بابا حافظ قرآن کا مطلب کیا؟ کہتے سارا قرآن جی مجھ کو زبان پہ یاد ہے، آپ جہاں سے کہیں جون سی آیت کہیں میں آپ کو پڑھ دوں۔ کہتے سچ مچ؟ ہاں صاحب، اللہ کی قسم جہاں کہو میں پڑھ دوں۔ لیکن تم سچ مچ قرآن جانتے ہو؟ کہتے ہاں، اور 2-4 آیتیں اس نے پڑھنی شروع کی۔ کہتا نہیں میرے بھائی، تم قرآن نہیں جانتے۔ ارے صاحب میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہتے دیکھو میں مسلمان نہیں ہوں، میں براہمن ہوں۔ تو وہ جانے لگا تو اس نے پکڑا،
ٹھہرو. مجھے ایک دن رستے میں قرآن پڑا ہوا ملا. میں لے آیا گھر پہ، اور جس طرح ایشور نے اور سی کتابیں لکھی ہیں تو یہ بھی ایک ایشوری کتاب سمجھ کے میں نے اس کو عزت دینی شروع کر دی اور اپنی گیتا رامائن کے ساتھ رکھتا ہوں. مگر جس دن سے قرآن میرے گھر پہ آیا مجھے بہت برکت ہوئی ہے. اور تم ہو کہ تمہیں سارا قرآن یاد ہے اور بھیک مانگ رہے ہو. تمہیں قرآن نہیں آتا، جاؤ چلے جاؤ. بات سچ تھی. اگر محض قرآن رکھنے سے اس کو اتنی برکت ملی تو اس کو تو قرآن پڑھنے اور یاد کرنے سے تو خدا کتنی برکت دے دے. مگر اس نے اس قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنایا. آج ہم بھی اسی طرح سے گنان پڑھتے ہیں، وقت گزارنے کے لیے گنان پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں گنانوں کا کچھ پتہ نہیں. دو چار ہوں گے جن کو شوق ہے کہ گنان پڑھے جائیں، سیکھے جائیں، سمجھے جائیں اور ان کے اوپر عمل کیا جائے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم پیروں کے گنان پڑھو اور سمجھو اور عمل کرو تو مجھے فرمان کرنے کی زحمت نہ کرنی پڑے. میں اس لیے فرمان کرتا ہوں تاکہ تم کو میں یادیاں کراتا رہوں. ایک وہ زمانہ تھا گھر کی عورتیں گھر کا کام کاج کرتی ہوئیں، برتن دھوتی ہوئیں، کھانا پکاتی ہوئیں، گنان بولتی ہوئیں. ایک وہ زمانہ تھا تو کہ گنان کی محفلیں ہوتی تھیں. بھگت لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے اور گنان کے مطالب کے اوپر چرچا کرتے ہوئے، اور کچھ بھی بات نکلے تو پیر نے ایسا فرمایا اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہوئے. میں نے آپ کو ایک دن ذکر کیا ایک واعظ کے اندر کے مولانا امام حسن علی شاہ مباب کے زمانے کے اندر وزیر اسماعیل تھے. وزیر اسماعیل گانگ جی، اس کی زندگی نے جب پلٹا کھایا اور امام کا وزیر بنا، امام کے گھر کی خدمت میں پڑ گیا، آہستہ آہستہ اس کا عشق بڑھتا گیا تو اس کا سارا اسپیئر وقت وہ بھگتوں کے ساتھ رکھے. جوناگڑھ کے جماعت خانے کے اندر وزیر اسماعیل نے جو محنت کی گنانوں کے متعلق، اس کی خبر ہم کو کہیں چوپڑی میں سے نہیں ملی، مولانا امام سلطان محمد شاہ کے مکھ مبارک سے ملی. یہ جو میں بات آپ کو سنا رہا ہوں یہ امام سلطان محمد شاہ کے مکھ مبارک کی بات ہے کہ وزیر اسماعیل نے گنانوں کی بڑی سیوا کی. اس نے گنان اکٹھے کیے، بھگتوں کو بلا کے اس نے تمام شاستر کو ریوائز کرایا. اس کے اصل راگ جو پیروں کے زمانے سے چلے آتے تھے وہ راگ اس نے قائم کروائے. ہم مشنریوں میں ایک دفعہ اس قسم کی چرچا ہوتی تھی کون سے گنان کا کون سا راگ. تو امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں مشنریوں کی ایک مہمانی میں عرض رکھی گئی تو ماں فرمایا فالو جوناگڑھ، جوناگڑھ کو فالو کرو. راگوں کے اندر اور الفاظ کے اندر جوناگڑھ کو فالو کرو. ماں فرمایا وزیر اسماعیل نے اس کے متعلق بہت محنت کی. دو شخصوں نے ہمارے اس گنانوں کی جو خدمت کی ہے وہ ابھی تک کسی اور نے نہیں کی، اور دونوں شخصوں کے لیے امام سلطان محمد شاہ نے بہت ان کی تعریف فرمائی. ایک تو یہ وزیر اسماعیل اور دوسرے مکھی لال جی دیوراج. ادھر ایک آدمی بیٹھا ہے جو مکھی لال جی دیوراج کے کٹمبیوں میں سے ہوتا ہے. یہ میوا والے بیٹھے ہیں ہمارے ادھر. مکھی لال جی دیوراج نے بھی گنانوں کی بہت خدمت کی. تو وزیر اسماعیل کے زمانے میں شام کے وقت بھگت بیٹھے ہوئے 365 دن ہوتے ہیں
एक बरस में। और मैं सुबह से शुरू करूं, परोड़िए इबादत से पहले गिनान शुरू होवे। शास्त्र पढ़ा जाए, जैसे कि मन समझानी, भुज निरंजन, सी हरफी, सतवैनी निवेल, ये परोड़िए इबादत से पहले पढ़ी जाए, क्योंकि इन चीजों के अंदर इबादत के तरीके और रूह की मंजिलें और अल्लाह पाक के इश्क और मोहब्बत की बातें हैं। उस जमाने के अंदर इबादत जो थी रात को 2 बजे से 5 बजे तक थी, लेकिन भगत लोग रात को 12 बजे आ जावे। थोड़े थोड़े पाठ बोले जाएं, इबादत के बाद वेंती बोली जाए, उसके बाद नीचे उतरें और दुआ वगैरह से पहले गिनान बोला जाए। फिर दुआ के बाद जब भी घटपाठ होवे तो घटपाठ का बैठा गिनान होवे, घटपाठ का उभा गिनान होवे, वो तो सेटअप है। लेकिन सुबह दुआ से पहले प्रभातीय, सुबह की चौगड़िए बोले जाए। फिर जब भी रात को मगरिब के वक्त जमात इकट्ठी होवे तो जमात से पहले भगत साहब लोग आ जाएं, वजीर इस्माइल खुद भी बहुत पहले आ जावे और गिनान बोले जाएं। उसके बाद दुआ के बाद गिनान बोले जाएं, कभी कभी वाज होवे तो इतने रोज गिनान बोले जाएं। वजीर इस्माइल को हसन अली शाह महबूब ने सारे काठियावाड़ का सरमुख्तियार बनाया हुआ था। वो एक किस्म का इमाम का प्रतिनिधि था। मुखी कामड़िया की अपॉइंटमेंट भी वो करते थे। भक्तों को ये ऑर्डर था कि अगर किसी भगत ने एक ऐसा गिनान बोला कि जो महीने 2 महीने पहले या कुछ महीने पहले किसी और आदमी ने बोल लिया है, यानी तुमने जो रिपीट किया, तो उसको 2 महीने तक गिनान के 1 महीने तक गिनान बोलने की रजा नहीं। वजीर कहते थे कि एक गिनान बोलो, 1 बरस तक वो गिनान रिपीट नहीं होना चाहिए, और नहीं होता था। किसी भगत ने कभी यह मिस्टेक कर दी तो उसको 1 या 2 महीने तक गिनान बोलने की ड्यूटी बंद, तो वो रोता था बेचारा। अब ख्याल करो कि हमारे पास कितना शास्त्र होगा। है 73 किताबें हैं हमारी, 73 चौपड़ियां हैं जो आप मिलती हैं। थी तो बहुत ज्यादा थी। कारारूड़ा मिशनरी ने एक जगह लिखा है कि हमारे शास्त्र के 1 करोड़ पाठ, 1 करोड़ 10 मिलियन पाठ टोटल हैं। लेकिन इस वक्त तक बहुत सा शास्त्र गुम हो गया। फिर भी मुखी लालजी देवराज ने मेहनत करके जो इनको छाप छाप के बाहर निकाला, ये छपी हुई 73 किताबें हैं। इन सबको इकट्ठा करो तो 7,500 हजार पेजेस होते हैं। 8-10 गिनान बोल लिए, बस यही आज हमारी चीज रही। आप में से ऐसे आदमी निकलो जो गिनानों की स्टडी करो। पीर ने कहा है कि गिनान ध्यान वेद वांच से, वेद वाय के नहीं कोई वांचनहार। पढ़े हैं किताबों में, उसको पढ़ने वाला कोई नहीं। ये 5-7 गिनान पढ़ के छोड़ दिया, इससे कुछ नहीं। बस ऐसे गिनान है जिसका हो सकता है कि जमात में कोई उसका साथ नहीं देवे, लेकिन 2-4 दफा पढ़ोगे तो इसका साथ भी होएगा। बस ऐसे गिनान हैं कि जो उन गिनानों को आप लोग साइक्लो स्टाइल करके, तो जो शौकीन रहें, जो साथ गिनान बोलने वाले, उनको दे दो। पढ़ने वाला भी पढ़े और वो भी पढ़े। गिनानों की इस तरह तरक्की होवे।
गिनानों का फैलावा हो गया। फिर कहते हैं पाना पुस्तक सर्वे ओढ़व्या, पाने फिराए मगर वस्त गई रे वसार। उसके अंदर जो चीज है वो बिसर गई, यानी भुलाई गई। फिर तीसरे पाठ में फरमाते हैं, हे जी सती रे साचो कोई नायो चरे, सतिये में लिया सत धर्म ना आचार। जे कोई सत धर्म पाड़ता ते गया न मेरी अपार। जो मोमन होंगे, सती ते साचो कोई ना उचरे। सच्चे मोमन बहुत थोड़े रह जाएंगे और सच्चाई की बात नहीं करेंगे। ओचरे मीन्स कहना, अनाउंस करना। मोमन होकर भी डरेंगे, सच्ची बात कहने से घबराएंगे, कोई मेरे को ठपका देगा तो। सती रे साचो कोई ना ओचरे, सत्य मेलिया सत धर्म ना आचार। मोमनों ने अपने मोमनपन के जो तरीके थे, आचार कहते हैं अमल। विचार का मतलब थॉट्स, आचार यानी अमल। मोमनों ने अपने अमल छोड़ दिए। ये कोई सत्य धर्म पाड़ता, फिर भी अगर कोई सच्चाई के ऊपर चलेगा तो फरमाया ते थया न मेरी अपार। उसको कहेंगे ऑर्थोडॉक्स है, अरे कुछ नहीं बुद्धू है, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। न मेरी का मतलब यह है कि डिस्कार्ड कर देना, अवॉइड करना उसको। जो बेचारा सच्चा होगा उसको ऑर्थोडॉक्स समझ के अवॉइड करेंगे। ये तो जूनी रुड्डी का आदमी है। वो जमाना आज है ना। एक तो यह है कि जो मोमन है उस आदमी ने सच्चाई कहने से डर फील कर लिया, हिम्मत नहीं है कि सच कहे। और सच कहने के लिए हिम्मत चाहिए, और कभी कभी सच कहने में तकलीफ होती तो दुख उठाना भी चाहिए। मगर पीर फरमाते हैं मोमनों ने ये बात छोड़ दी। मोमनों ने सच्चाई और मजहब के ऊपर हिम्मत के साथ अमल करना छोड़ दिया। फिर भी कोई आदमी अगर धर्म ईमान के सच्चे रास्ते पे चलेगा तो कहेंगे छोड़ दो इसको, ये तो जूनी रूढ़ी का आदमी, ऑर्थोडॉक्स है, बुद्धू है। क्योंकि आज के मॉडर्न जमाने के अंदर हमको ये पुरानी बातों की तरफ कौन खींचता है। हजरत इमाम फरमाया बाप दादा की ट्रेडिशन को संभाल के रखो। तुम्हारे बाप दादा जिस मजहब के ऊपर चले उनकी रीत को तुम अपनाओ और आज की दुनिया के हिसाब में मत पड़ो। माँ बाप ने उधर लंदन के अंदर नाम इस तरह से लिया कि तुमने ये जो मजहब लिया है तो तुम जिधर भी रहो, लंदन में रहो कि न्यूयॉर्क में रहो, मगर अपने मजहब की प्रणालिका के ऊपर, अपने बाप दादा की रीत के ऊपर चलो। और ये चीजें हमारे बाप दादा की रीत हैं। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते थे कि जिस तरह तुम एक दूसरे को खत लिखते हो कि फलानी चीज के भाव ताल पूछते हो, व्यापार के जो खत वगैरह लिखते हो, यानी कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस जो होती है, तो इमाम फरमाते हैं कि इसी तरह से तुम यारों दोस्तों को मजहब की और गिनान की, फरमान की भी चीजें लिखो। किसी यार दोस्त को लिखो, आज मैंने गिनान के अंदर ये पढ़ा और मेरे ख्याल में उसका मतलब ये है, तुम्हारा क्या ख्याल है। ऐसे भी कॉरेस्पॉन्डेंस करो कि जिसके अंदर तुम मजहबी डिस्कशन करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस किस्म के खत तकरीबन सारी दुनिया से आते रहते हैं और मैं खुश होता हूं। बच्चे सवाल करते रहते हैं, फिर उनको मैं जवाब देता हूं। पहले मैं
इकट्ठे नहीं रख करता था, लेकिन अभी थोड़ा वक्त हुआ तो ये सवाल वगैरह बढ़ते जाते हैं, तो मैं अभी उसका रिकॉर्ड रखता हूं, ताकि किसी दिन काफी हो जाए, 100-200 इकट्ठे हो जाए, तो इंशाल्लाह उसके जवाबों को फिर मैं शाया करूंगा, पब्लिश करूंगा, ताकि दूसरों को भी उसके अंदर फायदा होवे। थोड़ा टाइम पहले पाकिस्तान में एक अपनी बच्ची टीचर है, उसने मुझे सवाल पूछे एवोल्यूशन की बाबत में कि गिनानों के अंदर हमारे लिए एवोल्यूशन की ऐसी कोई इंडिकेशन है। और दूसरा सवाल उसने ये किया कि ये 1,84,000 क्या चीज है। तो मैं बहुत खुश हुआ, उसके लिए मैंने जवाब तैयार किए और उसको भेजे। इधर है मेरे पास, मैंने उसकी थोड़ी सी कॉपियां बनाई है, इंशाल्लाह मैं 1 या 2 कॉपियां टीचर्स के अंदर दूंगा। तो इमाम फरमाते हैं कि तुम अपने कुटुंबियों को, यारों दोस्तों को गिनान फरमान वगैरह की मजहबी बातें भी लिखो, पूछो। जी माताए, कैसा खराब टाइम आएगा उसके लिए फरमाते हैं, माताए माया मेली बाड़सो थया आप स्वार्थी जीव है तो है तारस टूट से सगपन टूटे बेबंदव वीर कली काल कल युग वापियो ए वीरा भाई वापियो। फिर फरमाते हैं वो जमाना आएगा कि अपने बालक के ऊपर से, बेबी के ऊपर से मां की मोहब्बत उठ जाएगी। कितनी सही चीज है। कई ऐसी बाइयां हैं शायद इधर ना हो, लेकिन इस किस्म के बनाव अफ्रीका में बने हैं, यूरोप में बने हैं। अपनी जमात की बात करता हूं कि हमारी बाइयां अपने मौज शौक और हार सिंगार में पड़ी होती हैं और बच्चों को याया या नौकर के सुपुर्द कर देती हैं। वो नौकर और याया उन बच्चों के ऊपर जुल्म भी करते हैं। रोजी कमाने के लिए तो कई बाइयां हैं कि वो अपनी बेबी सीटर के पास बच्चे को छोड़ जाती हैं, लेकिन मां जिस तरह एक बच्चे को संभाल सकती है वो दूसरी तो नहीं ही संभालेगी ना। पैसे की खातिर, पैसे क्यों चाहिए? अच्छा फर्नीचर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, दरदगीने चाहिए। आधी रोटी खाओ, आधी रोटी खाओ, सुख की खाओ, बड़ी रोटी के पीछे मत पड़ो। अच्छे कपड़े, दरदगीना, मोटर, बंगला, क्या है इसके अंदर? हां, खुदा ताला ने ऐसी तौफीक, ऐसी आमदनी दी है तो रीत सर का अपना स्टैंडर्ड अच्छा रखो, कोई खराब नहीं, मगर अपनी औलाद का ख्याल करो। पीर फरमाते हैं कि मां के दिल से बेबी की मोहब्बत निकल गई, थया आप स्वार्थी जीव। जब मां के दिल के अंदर स्वार्थपना आ गया तो फिर दुनिया के अंदर प्रेम कहां से ढूंढोगे? हेतारस टूट से एक दूसरे की प्रेम मोहब्बत टूट जाएगी और 2 सगे भाई आपस में लड़ेंगे। देखा ना, सगपन टूटे बेबंद वीर। भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, आपस में चले जाएंगे, मां बाप भुलाए गए, सगा भाई भुलाया गया। दुनिया के अंदर ऐसा स्वार्थपना आ जाएगा। मगर ये कलयुग किन को नड़ेगा कि जिनके दिल के अंदर से ईमान घटता जाएगा, इमाम की मोहब्बत घटती जाएगी, उसको दुनिया पकड़ लेगी। एक दफा अली शम्मा बाप सल्लल्लाहु अलैहि बैठे थे सरकार,
مولانا علی شاہ کی عادت تھی. یہ میں اس وقت کی بات کرتا ہوں کہ جب امامت کا وارا مولانا حسن علی شاہ کے پاس تھا اور ان کے فرزند علی شاہ پیری جامع میں تھے. حسن علی شاہ ماں باپ کی جب وفات ہوئی تو امامت علی شاہ ماں باپ کو ملی، مگر پھر انہوں نے جلدی سے اپنے بڑے بیٹے کو پیری جامع دے دیا جس کا نام تھا پیر آغا شہاب الدین شاہ. یہ ٹرو میننگ آف ریلیجن جو ہے نا، یہ رسالہ آغا شہاب الدین شاہ کا ہے، سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے. علی شاہ ماں باپ کی امامت 4 برس چلی. تو یہ پیری جامع کی بات ہے. واڑی کے اندر بامبے میں مولا کے بنگلے تھے، مولا ادھر رہا کرتے تھے. سینٹر میں ایک بہت بڑا حوض ہے، فوارہ تھا، فاؤنٹین. میرے دادا نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ مولانا علی شاہ ماں باپ رات کو 2 بجے بنگلے سے نیچے اترے اور اس حوض میں پانی کے اندر کمر تک پانی تھا. پانی کے اندر علی شاہ ماں باپ پانی میں کھڑے ہو کے رات کے 2 بجے سے 5 بجے تک 3 گھنٹے عبادت کرتے تھے. پیری جامع کی بات ہے. اور ساری دنیا کے اسماعیلیوں کے لیے پھر دعا مانگتے تھے ہر روز. ابھی تو واڑی کے اندر جو صاحب کے بنگلے تھے سلطان محمد شاہ کے ٹائم کے، وہ سب ٹوٹ گئے. ادھر اپنی بلڈنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں، ایک ہاسپٹل بن گئی ہے. لیکن مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ نے حکم فرمایا ہے کہ یہ جو حوض ہے یہ فاؤنٹین رہنے دینا، اس کو بالکل چھیڑنا نہیں. ابھی اس میں پانی نہیں ہے، ریتی سے اس کو بھر دیا ہے، لیکن حضرت امام فرمایا اس کو رہنے دینا. یہ وہ پاک جگہ ہے کہ جس کے اندر اس کے دادا کے باپ اس میں اتر کے عبادت کیا کرتے تھے. اور بہت دفعہ حسن علی شاہ ماں باپ بیٹھتے تھے، جماعت ایسا بیٹھ جاتی تھی، واز کرتے تھے. واز کرنا نبیوں کا کام ہے، واز کرنا پیروں کا کام ہے. پھر ان کے ہاتھ کے نیچے عامل اور بھگت اور مبلغ اور مشنری ہوتے ہیں. تو میرے دادا لکھتے ہیں ایک دن ہم لوگ بیٹھے تھے، مولانا علی شاہ ماں باپ پیر سلامت کے جامع میں واز کر رہے تھے. حضور کرسی پہ بیٹھے تھے، جماعت نیچے بیٹھی تھی اوپن میں. ایسی اوپر نگاہ ڈالی تو 3 پرندے اڑ رہے تھے، ایک کے پیچھے ایک جا رہا تھا. علی شاہ ماں باپ نے جماعت کو کہا ہے جماعت یہ دیکھو، یہ 3 پنچھی ہیں، 3 پرندے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ جو سب سے پہلے ہے نا، اس کی مثال ہے میرے مومن کی، اور جو دوسرا ہے اس کی مثال ہے دنیا، اور جو تیسرا ہے اس کی مثال ہے دنیا دار. مولا فرمایا میرا مومن اڑتا ہے، یعنی اپنی زندگی گزارتا ہے. دنیا میرے مومن کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن میرا مومن دنیا کے ہاتھ میں نہیں آتا. اور دنیا دار جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، تو دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی. کتنی حکمت کی علم کی بات فرمائی حضور نے. جو اصل لوگ ہیں، اصل سے میرا مطلب ستی ہیں، مومن ہیں، وہ دنیا میں رہتے ہیں. اس لیے رہتے ہیں کہ مولا نے دنیا میں انہیں بھیجا ہے کہ تم دنیا میں رہو، بال بچے وغیرہ کا دھیان رکھو، اپنی روزی بھی کماؤ اور عبادت بندگی کرو. لوگوں کو، دوسروں کو، اپنی اولاد وغیرہ کے علاوہ بھی سب کو عبادت بندگی خدا کا راستہ بتاؤ. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. لیکن ہم لوگ موج شوق میں پڑ گئے، عیش آرام، کھانا پینا. تو حضور فرماتے ہیں یہاں تلک خراب حالت ہو جائے گی کہ ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ کے موج شوق میں پڑے گی. اس کے دل کے اندر سے بھی سوارتھ پنے کی وجہ سے بچے کی محبت نکل جائے گی. ہتارس ٹوٹ سے پریم محبت نکل جائے گی.
मैंने बहुत दफा देखा है, अब तो मैं कम कर दिया, लेकिन पहले कभी कभी बरस में 2-4 दफा कभी मन हुआ तो किसी यार दोस्त के साथ सिनेमा जाया करता था। सिनेमा देखना कुछ गुनाह नहीं। अगर फुर्सत ऐसी हो सके कि कोई दूसरी चीज आड़ी नहीं आती तो कभी कभी सिनेमा में देखते हैं तो 6 महीने का बच्चा लेके मां सिनेमा देखने आती है। वो बच्चा बेचारा रोता है, उसको बेचैनी होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, उस बेचारे को आराम से सोना भी नहीं मिलता, लेकिन मां अपनी मौज के कारण से बच्चे को दुखी कर रही है। तो वो चीज पीर ने यहां फरमाई है। ऐसी तो और भी बहुत सी बातें हैं। एक गिनान के अंदर यह भी पीर सदरुद्दीन का गिनान है कि ऐसा वक्त आएगा कि मां अपने बच्चे को छोड़ देगी, और आज वो बनाव दुनिया में बन रहे हैं। स्वार्थव्रती, सेल्फिशपना, खुद गर्जी की वजह से 2 सगे भाइयों का सगपन टूट जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। पांचवा पाठ फरमाते हैं, जी गुर ने जजमान नहीं कोई मानसे, प्रजा नहीं माने राजानी आन, सुकल नारी लज्जा लूप से कंपन लागी चारे खान। ऐसा वक्त आएगा, पीर फरमाया, कि गुरु को अपना मेहमान बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होएगा। हजर इमाम आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में ऐसा कलयुग नहीं आया, और मौला हमारी जमात में से कलयुग को दूर रखे, जो कि हमारी जमात के ऊपर भी ये सब चीजों का असर हो रहा है। मौलाना हजर इमाम हमसे दूर हैं तो याद आते हैं, लेकिन माँ बाप कभी हर रोज हमारे अंदर आके बैठे ना, तो पहले दिन जमात बहुत होएगी, दूसरे दिन घट जाएगी, तीसरे दिन घट जाएगी, 8 दिन के बाद हजर इमाम आएंगे तो मुखी कमरिया होंगे, फिर कोई नहीं होएगा। आपको मालूम है, मौला पेरिस में रहते हैं, 50 किलोमीटर है खाली, 30 माइल, 3-3 बरस हो जाते हैं जमात खाने में कभी नहीं आता। इमाम हमसे जाहिर भाने दूर रहता है, क्योंकि कभी वो भी हर रोज आ जावे हमारे अंदर तो हमारे अंदर से भी जाम निकल जाए। पीर फरमाते हैं, गुर ने जजमान नहीं कोई मानता। कभी गुर पीर आ जावे तो उसकी एक दिन मेहमानी करेंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे। प्रजा नहीं माने राजानी आन। प्रजा खड़ी हो गई ना शाह ऑफ ईरान के विरुद्ध में, जाओ निकल जाओ, भाग जाओ, राजा की आन नहीं मानी। आज दुनिया के अंदर बहुत थोड़े राजा रह गए, 360 से ऊपर तो राजा रजवाड़े खाली हिंदुस्तान के अंदर थे, आज कोई नहीं। यानी प्रजा का राज होगा, मतलब पीर ने कितने 600 बरस पहले इस हालत को जाहिर किया है इन शब्दों के अंदर कि प्रजा का राज होएगा, राजा निकल जाएंगे। हम इसको नाम देते हैं डेमोक्रेसी, मगर ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो हिपोक्रेसी है। फरमाते हैं कि सुकल नारी लज्जा लूप से, औरत के अंदर खुदा ताला ने बड़ी शर्म रखी है, लेकिन फरमाते हैं कि सुकल नारी, एक नेक औरत भी बेशर्म हो जाएगी, लाज छोड़ देगी, सामना करेगी। कुटुंब कबीले के अंदर भी सास बहू के साथ, सास ससुर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, सुकल नारी लज्जा लूप से। फिर तो ऐसी बात बनेगी कि कंपन ला गई चारे खान। औरत दूसरे मर्दों के साथ घूमे फिरेगी, नाचेगी, बदी बुराई भी करेगी,
मर्द भी घर में है, छुपी रीत से ये सब काम करे, तो पीर फरमाते हैं कि 4 खान ये देख के कांप जाएगी, लर्जेगी। 4 खान कौन सी? पीरों के कलाम में से हमें 4 किस्म की तरीके हैं जिससे खुदा ने दुनिया में लाइफ की सृष्टि, सोर्स और उसकी मेंटेनेंस रखी। पीरों ने उसका नाम रखा सबसे पहले शीतेज खान, दूसरी जरेज खान, तीसरी इंडेज खान, चौथी उद्रबुद खान। ये गिनानों के अंदर ये नाम है। शीतेज खान के अंदर बैक्टीरिया, जर्म्स और इंसेक्ट्स आते हैं कि जो मल्टीप्लाई होते हैं। जिस तरह फिशन है ना, मिसाल आपको दूं, अर्थवर्म है, वो सांप की तरह लंबा होता है लेकिन बिल्कुल हार्मलेस है। अर्थवर्म तो हम बहुत दफा पकड़ के मछलियां पकड़ा करते थे। गीली जमीन को खोदो तो उसके अंदर से वो अर्थवर्म निकलता है, उसको बीच में से काट डालो छुरी से, तो एक इधर चले जाएगा, एक इधर चले जाएगा, और चंद घंटों के बाद दूसरी तरफ भी उसका मुंह निकल आएगा, क्योंकि अर्थवर्म डबल मुंह होता है, दोनों साइड उसके इंजन होते हैं। वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन बीच में से काट डालो तो दोनों फिर जिंदा भी रहेंगे और चलेंगे। एक इधर चले जाएगा, एक इधर चले जाएगा। इसको कहते हैं फिशन, यानी 1 से 2 हो जाना। और जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो इसी तरह से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसा मल्टीप्लाई होते हैं। ये सारी शीतेज खान है। दूसरी है वो जड़ेज खान है कि जिसमें सीड होता है, बीज। जैसे कि आम का दरख्त लगाना है तो या तो बीज से डालो, और या फिर बहुत से फल के जो दरख्त हैं उसकी एक टहनी काट के ट्विग लगा दो तो उसमें से भी पकड़ते हैं। चौथी है इंडेज खान। इंडेज खान जो होते हैं वो जानवर के जो अंडे में से पैदा होते हैं। और चौथी है रूहानी ताकत है। हमारे पीरों ने किए भी उस जमाने के अंदर आज की तरह लेबोरेटरीज और माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं थी, लेकिन पीर सब कुछ जानते थे। जिंदारों पीरों की बात निकली है तो हमारे गिनान कितने साइंस से भरे हुए हैं। आपको कल दूसरे गिनान जो मैं लूंगा ना, कल उसमें से आपको पता लगेगा, लेकिन आज मैं आपको बोलूं, पीर सदरुद्दीन को 600 बरस हुए और ये बैक्टीरियोलॉजी जो है ये मुश्किल से 100 बरस पुरानी है। एक पाठ है पीर का, झिरे वैरा आघट झिरे वीराया घट अनंत मूरत हंस रूपी ने अनंत सूरज ने चंद्र रे वीरा। इस घट के अंदर, ये दूसरी कड़ी है, इसके पहली कड़ी मगज में से निकल गई। फरमाते हैं कि इस घट के अंदर अनंत मूरत हंस रूपी और अनंत सूरज और चंद्र। हंस रूपी का मतलब लिविंग। देखो हमारी बॉडी जो है वो लिविंग सेल्स से बनी हुई है। करोड़ों काउंटलेस सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर और उनमें लाइफ है। ये अनंत मूरत हंस रूपी और बेहिसाब चांद और सूरज हैं। ये चांद सूरज हमारे अंदर कहां से आए? जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको पता होगा कि हर एक चीज एटम से बनी है, और एटम की जो कंस्ट्रक्शन है, सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन
तो उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज हैं। और प्रोटॉन सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उन प्रोटॉन्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो प्रोटॉन हैं वो सूरज हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चंद्र हैं। ये गिनानों के अंदर 600 बरस पहले हमको बताया गया कि वो सूरज भी है, चंद्र भी है। सूरज यानी पॉजिटिव हैं, चंद्र हैं नेगेटिव हैं और उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। एटम की कंस्ट्रक्शन बताई गई और गिनानों के अंदर एटम बम का जिक्र भी आता है। एटम को संस्कृत में अणु कहते हैं और पीरों ने एक जगह लिखा है कि अणु के गोले पड़ेंगे। बम का नाम तो इंग्लिश नाम है, लेकिन एटॉमिक बम को पीरों ने गिनान के अंदर अणु ना गोला, गोला यानी बॉल। तो गिनानों के अंदर हमारे पीरों ने ऐसी चीजें रची हैं, जैसे मैंने चार खान की आपको बात सुनाई कि आज सारी जितनी भी लाइफ है ये 4 डिवीजन और कैटेगरीज के अंदर है। तो पीर कहते हैं कि औरत जिस वक्त अपनी इज्जत आबरू खत्म कर डालेगी तो 4 खान भी है ना, यानी लाइफ की जितनी सोर्सेज हैं वो कांपने लगेंगी, इतनी खराब हालत होगी। छठा पाठ है, हे जी राजा राक्षस रूपे अवतर से अन्याय करशे अपार, दहाड़ो दहाड़ा ने लूप शे अंतरे पड़शे दुकाड़। जो राजा होएगा, प्रेसिडेंट भी राजा ही है, या जिन मुल्कों के अंदर गवर्नमेंट का हेड पावरफुल होता है, सारी लीगल पावर उसके पास होती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, आपके यहां प्रेसिडेंट है, इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटेन के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर है। तो मतलब यह है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होगा वो राक्षस की तरह होगा। ईदी अमीन भी राक्षस हुआ ना, हिटलर भी खड़ा हुआ तो क्या किया, मुसोलिनी खड़ा हुआ तो क्या हुआ। ऐसी तो हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कितने बनाव बन चुके कि जैसा ही राजा पैदा खड़ा हुआ यानी प्रेसिडेंट बन गया, गवर्नमेंट का हेड बना और उसके पास आ गई पॉलिटिकल सत्ता आ गई, तो उसने लोगों के मकान लेने शुरू कर दिए, नेशनलाइज कर दिया, फैक्ट्रियां ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। राजा राक्षस रूपे अवतर से। राजा का मतलब यह है कि प्रोटेक्शन देवे, मगर ऐसा बनेंगे राजा के तुम्हारी सारी दौलत और प्रॉपर्टी हजम कर जाएंगे और खुद मजे करेंगे। ये बनाओ अभी बन रहे हैं और भी बनेंगे। अन्याय कर से अपार, बेहिसाब इनजस्टिस होगा। न्याय जैसी कोई चीज ही नहीं। तुम्हारे हक के लिए लड़ना खत्म हो गया। यहां तो जो राजा को मंजूर हुआ उसने वही किया। बहुत जगह ऐसा है कि पार्लियामेंट की कोई ताकत नहीं। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जो प्रेसिडेंट्स बने हुए हैं उनकी जो पार्लियामेंट है वो पपेट है, और जो प्रेसिडेंट है नाम है इलेक्शन का, बाकी हैं वो डिक्टेटर हैं, जो चाहे सो करते हैं। 100-150 बरस की वसाहत अफ्रीका के अंदर एशियन लोगों की, पेट काट काट के थोड़े थोड़े पैसे बनाए। कोई आदमी मर गया इसलिए कि चलो मेरी प्रॉपर्टी होगी तो मेरी विधवा और यतीम बच्चों को काम आएंगे, तो बस पार्लियामेंट में एक्ट पास कर दिया, सबकी प्रॉपर्टी ले लो, 10 बरस पुरानी जो प्रॉपर्टी है ले गए। तो ये राजा तो राक्षस बन के खड़े हुए। न्याय जैसी कोई चीज रही नहीं। दहाड़ो दहाड़ा ने लूप से, यानी दिन दूसरे दिन को लूटेगा। किस तरह लूटेगा?
आज 14 अप्रैल की तारीख है, लेकिन कल का जो 15 अप्रैल का दिन होगा वो 14 अप्रैल से ज्यादा खराब होगा। 16 अप्रैल 15 अप्रैल से खराब होगी, 17 अप्रैल 16 अप्रैल से खराब होगी। पीर का कहना इस तरह है कि हर रोज बदियां, गुनाह, तकलीफें, मुश्किलें, मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। उसका यह मतलब है कि दहाड़ो दहाड़ा ने लूक से, अंतरे पड़ से दुकाल, और आखिर में फिर जबरदस्त दुकाल पड़ेगा, फेमिन पड़ेगा। अनाज की कोठड़ियां बंद हो जाएंगी, अनाज की सोर्सें घट जाएंगी, दुनिया के अंदर दुकाल पड़ेगा। पीर सदरुद्दीन का एक पाठ है, फरमाते हैं, वो गिनान है 4-5 पाठ का, लेकिन उसके अंदर बहुत आला दर्जे की चीजें हैं। हे जी अन्न पानी ना पर गुजारे, सूख से त्यारे स्त्री मेरे रोता, बाल हो जी। ए बाप बेटो दोनों झगड़ से, ए वो अवश्य खोटो कड़ी काड़ रे, दूध में देखो वीरा कारमू, एने दूधे ते पड़शो जंजाल हो जी। दाग देखो वीरा अली तणो सच्चे शास्तणो। कैसे मीठे गिनान है, कैसी आवाज पीरों ने रागों के अंदर लगा रखी है। पीर फरमाते हैं अन्न पानी के परब, परब कहते हैं खजाने और सोर्स, सूख जाएगी। दुनिया की बस्ती बढ़ती जाएगी, अनाज घटता जाएगा, अन्न पानी घटता जाएगा। जिधर पानी की जरूरत है वहां पानी नहीं होगा, और जहां पानी की जरूरत नहीं वहां बेहिसाब पानी होगा, बर्बाद कर देगा, मकान तोड़ देगा, आदमियों को मार डालेगा। बाप और बेटे आपस में लड़ेंगे। फरमाया कयामत तो जब आएगी तो आएगी, लेकिन ऐसी खोटी कयामत खड़ी हो जाएगी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हर बरस रिपोर्ट छपती है, आप उसको पढ़ो तो हमें दुनिया की हालत का पता लगता है। दिन ब दिन अनाज घटता जाता है। रशिया को कम्युनिज्म के अंदर लगभग 62-63 बरस हो गए। रशिया की आबादी भी आपकी अमेरिकन आबादी जितनी है, 23-24 करोड़ आदमी है रशिया में। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क एरिया के हिसाब से रशिया है, लेकिन 62-63 बरस में भी इतनी टेक्नोलॉजी और इतना सब कुछ होने पर भी एक भी बरस ऐसा नहीं गया कि उन्होंने बाहर से अनाज न मंगाया होवे। कम्युनिज्म 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 सबके लिए, पीपल्स गवर्नमेंट, मगर ऊपर के 5-25 आदमी हैं जो मजे करते हैं, गरीब बेचारे भूखे मरते हैं। 62-63 बरस की जितनी भी उन लोगों की रेवोल्यूशन के जमाने के बाद से आज तक ये गवर्नमेंट बनी, रशिया ने कभी अनाज पूरा नहीं उगाया, हर बरस घटता रहता है।
नवे नवे प्लान्स बनाते हैं। 5 बरस का प्लान बनाया उन्होंने, मगर पूरा नहीं हो सका। आज रशिया को सोना बेचना पड़ रहा है। 40 मिलियन 4 करोड़ टन अनाज चाहिए रशिया को बाहर से 1 बरस के लिए। अंदर पैदा हुआ तो जुदा। चाइना के अंदर अनाज नहीं, इंडिया के अंदर अनाज घट रहा है। अफ्रीका के वो मुल्क के जो खा पी के दूसरों को अनाज देते थे, आज वहां अनाज नहीं है। दुनिया की हालत तो देखो। तो इसके अंदर भी पीर का यही फरमाना है जो पाठ के अंदर है कि अन्न पानी ना परब जारे सुख से, स्त्री रोता मेले बाल, औरत अपने बच्चे को छोड़ देगी। तो पीर फरमाते हैं कि अंतरे पड़ से दुकाल, आखिर दुकाल पड़ेगा, हो कार हो जाएगी, लोगों को खाना नहीं मिलेगा। एक और गिनान के अंदर पीर फरमाते हैं कि ऐसा खराब हाल होगा कि मोमन पुकार करेंगे, पुकार करेंगे। सातवां पाठ है, हे जी राखणहारो लूटशे, प्रजा करे धनी सो विचार, 999 नदियों सुख से ढोरी छांगे धरती नू भार, कली काल कल जुग मां वापियो।